हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने 50 प्रश्न हैं, जिसमें से ये सभी प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं। इसका हम लोग क्विक रिवीजन करते चलेंगे और बाकी विश्लेषण भी कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या सेट लगाइए, या अभी वीडियो के साथ ही सेट लगाइए। अब बाकी जो है कुछ भूगोल का हम लोग 8-10 वीडियो बना चुके हैं, जो कि चैप्टर वाइज है, उसको जा कर के भी देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? आंसर करेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। आप जानते होंगे ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर क्या है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये एक 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है। अगला है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया। इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.04। नमक की मात्रा 0.4% होती है। नेक्स्ट है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? इसमें बताना है कि चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है किस कारण से ऐसा संभव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी डूबी हुई चीज़ नज़दीक चाहे टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने के हेतु अर्हता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा, ये इसमें पूछ रहा है अर्हता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा की सदस्यता का धारक। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता का धारक होता है, और लोकसभा की सदस्यता का धारक ये राष्ट्रपति पद के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5वां प्रश्न है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। ब्रिक्स जो है डेवलपमेंट बैंक, जो कि 5 देश के समूह के मिलने से है, तो इसका नया नाम है, नया है इसलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि 2014 से इसका ये नाम पड़ा है। और इसका मुख्यालय देख लेते हैं। मुख्यालय इसका शंघाई, जो कि चीन में स्थित है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसने प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव किया था? आंसर करिए। वैज्ञानिक प्रबंधन मतलब विज्ञान संबंधी वो सारी चीज़ें जिसको कि हम लोग अमल में लाते हैं या उसका व्यवस्थित ढंग से उसका प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक टेलर। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा, यह 2012 में किया गया था, जिसमें कि संस्थापक सदस्यों में से केजरीवाल इसके अभी वर्तमान प्रमुख हैं। ठीक है। इसमें 4-5 आदमी मिल करके वो लोकपाल के लिए जो जन आंदोलन चला था अन्ना हजारे के साथ, उसी का उपज ये पार्टी है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व चोल राजाओं में से किसे महान माना जाता है? पूर्व का बात कर रहा है, पूर्वकालीन जो चोल राजा थे उसमें से देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारिकल जो है वो सर्वाधिक महान माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पांड और चेर के विरुद्ध हुआ था युद्ध, उसमें से 11 राजा जो मिल कर के लड़ रहे थे उसमें सबको इन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? किस वंश की राजधानी थी? इसका आंसर करिए। इसमें क्या है देख लेते हैं हम लोग। चित्तौड़गढ़ तो मुख्यतः हम लोग जानते हैं कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, लेकिन कि इसमें ऐसा माना जाता है कि सिसोदिया वंश जो है, सिसोदिया वंश के शासक थे बप्पा रावल नाम करके, जिन्होंने कि चित्तौड़गढ़ की स्थापना की थी, तो उसके हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वर्ष 1980 में अखिल इंग्लैंड चैंपियनशिप में सर्वप्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल जीता था। ये बहुत ही उस समय के चर्चित खबरों में से है, या रिकॉर्ड में से कहिए इसको, इसी कारण ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश पादुकोण। ऐसा ये अखिल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले ये प्रथम भारतीय थे, इसी कारण से ऐसे प्रश्नों को पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? टीसीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। इससे कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने में, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने में मदद ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फ्री स्टाइल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तैराकी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इकांस द्वारा किया गया था? इसका आंसर करिए इकांस। इकांस यानी इंका, जो कि एक साम्राज्य था, जानते होंगे आप लोग, इंका साम्राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है माचू पिच्चू का निर्माण जो है इकास द्वारा किया गया था, जो कि बता दे रहे हैं आपको, अगर जानकारी नहीं है तो, यह है तो इसको ध्यान में रखिए। ये दक्षिण अमेरिका का एक साम्राज्य मानिए, या इसको उपजाति जाति मानिए, जो कि कृषक वर्ग में थे, उन्होंने माचू पिच्चू शहर का निर्माण किया था। नेक्स्ट देखिए, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? इसका आंसर करिए। देखिए ऐसे ये नंबर भी बात सही है, लेकिन विशेषता के रूप में अगर हम देखेंगे तो इसकी एक जो शारीरिक विशेषता उसको मुख्य तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। तो उस हिसाब से इसका आंसर ये हो जाएगा, इनकी चोंच इनके शरीर से लंबी होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर बताना है 1976 वर्ष का हिसाब से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रे 1 था, जो कि क्रे नामक एक कंपनी भी है अमेरिकी, वही ने बनाया था, क्रे रिसर्च कंपनी बोल करके। नेक्स्ट देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प की नीति किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? आप इसमें ध्यान में दीजिए कि प्लूटो को आप जानते हैं कि 2006 तक इसको ग्रह माना जाता था। तो ग्रह का उपग्रह को चांद कहते हैं, तो प्लूटो के चांद का नाम बताना है। प्लूटो के 5 उपग्रह हैं, जिसमें से 5 या 7 हैं, जिसमें से चेरॉन, इसमें से इस ऑप्शन में से चेरॉन उसका ग्रह है, उपग्रह। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? मैंग्रोव के तहत सर्वाधिक क्षेत्र बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग इसमें 2100 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1849, जो कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसी के दौरान हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है?
इसमें से सर्वाधिक बताना है पूरा जो भारत में पाया जाता है उस हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर करिए ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, जो कि भारत के कुल वन क्षेत्रफल का 30% यहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि किसी भी राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक प्रतिशत, तो उसका हिसाब से मिजोरम हो जाएगा आंसर, 92% के आसपास, 89-90 के आसपास है। नेक्स्ट देखिए, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? ठीक है, सिंगापुर का पुराना नाम बताना है। तो सिंगापुर का पुराना नाम है ऑप्शन ए टेमासेक, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिससे गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? गैस से सीधा ठोस, द्रव नहीं होना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सब्लिमेशन, इंग्लिश नेम दिया हुआ है, ऊर्ध्वपातन होता है इसका एग्जैक्ट, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस से सीधा गैस, चाहे गैस से सीधा ठोस, दोनों में ऊर्ध्वपातन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों इसका PDF भी दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका सेट लगा सकते हैं। आंसर करिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैगई। मदुरै जो है वैगई नदी के किनारे है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ट्विटर किसने संस्थापित किया? मतलब ट्विटर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर करिए, ट्विटर की स्थापना 4-5 व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जिसमें नोडा ग्लास, विज स्टोन, इवान विलियम्स और भी 1-2 लोग थे। तो इसमें से इवान विलियम्स आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिसकी स्थापना की, ट्विटर की स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, TB। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन BCG होगा, बैसिलस कालमेट यूरिन, BCG का फुल फॉर्म, ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? प्रधानमंत्री बताना है जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, जिनको कि 1991 में दिया गया था भारत रत्न। इनका कार्यकाल देख लेते हैं, इनका कार्यकाल जो है 1977 से 1979, 2 साल का कार्यकाल था, 79 का, ठीक है। अगला देखिए, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी, जो कि फ्रांस के थे, 1896 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाजर, गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर डैश में है? फॉरबिडन शहर किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है, इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी आप पढ़े होंगे कि जीव जंतुओं के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकरण। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश में बहुदलीय संसदीय व्यवस्था है, ठीक है।
और वहाँ प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं, घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर करता है। इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर्षण। इसमें चालन की दर जो है उसके घर्षण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, पानी का हिमांक बिंदु क्या है? हिमांक बिंदु बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में दिया है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। 0 डिग्री सी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन। तीनों बेसिक है, तीनों वहीं से शुरुआत होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है। घड़ी में जो क्वार्ट्ज इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? इसका हो जाएगा SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मीथेन डैश के रूप में जाना जाता है। मीथेन का व्यापारिक नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्स गैस, CH4। मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था। जहांगीर भारत का डैश मतलब किस नंबर का बताना है, क्रम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा। इसमें देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर चौथे नंबर पर हैं, जिनका कि कार्यकाल 1605 से 1627 था। इनके बाद शाहजहां आए थे। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? जो कि 31 दिसंबर 1600 को स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, उस समय महारानी एलिजाबेथ ने यह अधिकार दिया था, ठीक है। अगला है, डैश हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? तो ये हो जाएगा डेल क्वेश्चंस, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, हैले धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? मतलब हैले धूमकेतु अब कब दिखाई देगा वही बताना है, जो कि 76 वर्षों पर दिखाई देता है। लास्ट ईयर बता दे रहे हैं, देखिए इससे भी आंसर कर सकते हैं। लास्ट बार यह 1986 में दिखाई दिया था, तो अब यह 2061 में दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? पदार्थ बताना है, हवा महल का निर्माण जो किससे हुआ है। देखिए इसमें लॉजिक लगाइए आराम से। जयपुर पिंक सिटी, पिंक मतलब गुलाबी, तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट देखिए, 1955 में कौन सा बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? SBI किसका नाम बदलकर रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसी को 1955 से SBI के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, डैश का प्रशीतक में प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। नेक्स्ट देखिए, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930, जिसकी की खोज क्लाइड टॉम्बो ने की थी 1930 में, जो कि अब प्लूटो अब ग्रह नहीं है 2006 ईस्वी से।
इसमें देखिए लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से आंसर होगा। अगर पूछेगा, क्लियर करेगा कि इसमें से पूछेगा, तो पहले चलिए वही क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं हम लोग। लोकसभा इसमें 80 है, वेस्ट बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, आंध्र प्रदेश में अब तेलंगाना के हटने के बाद 25 रह गया है। अब इसमें हिसाब लगा लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा काकोरी में ट्रेन की डकैती की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 में हुई थी। नेक्स्ट है, श्लेष्मा झिल्ली का सूजन को डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोंकाइटिस, जो कि श्वास संबंधी मतलब फेफड़ा और श्वास संबंधी बीमारी है, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रमुख डैश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। मतलब सर्वाधिक राज्यों की सीमा के साथ कौन सा राज्य साझा करता है। तो इसका जब देखेंगे हम लोग मैप, ये मैप पर है पूरा प्रश्न। मैप देखने पर आप पाएंगे कि असम राज्य जो है, आप पूर्वोत्तर जो राज्य 7 सिस्टर है उसमें से एक असम भी है। तो असम को छोड़ कर के बाकी 6 राज्य जो वो हैं उधर देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ठीक है, वो सब हो गए। उसके बाद इधर वेस्ट बंगाल, मतलब कुल 6+1 7 राज्य की सीमा असम से मिलती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है। ब्रेक लगाने पर जो कार रुक जाती है, क्यों? तो ब्रेक लगता है तो घर्षण होता है, घर्षण के कारण गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है। इसका आंसर करिए। निर्वात है वहाँ, जिसमें कि वजन निर्वात में 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का प्रश्न, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने मार्क्स भी शेयर करें बॉक्स में। चलिए धन्यवाद दोस्तों।